गाँव का एक बच्चा जिसका नाम शमसुल लका है, छोटी सी उम्र में बड़ी अच्छी तकरीर करके गया। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में इस बच्चे को कामयाबी अता फरमाए। आपने मुझसे पहले बड़ी अच्छी अच्छी नातें व तकरीरें समाअत किया हाफिज़ गुलाम अफरीदीन साहब से और हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब से। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझे किस तरह सुनना पसंद करेंगे। सुनने के लिए तैयार हैं हज़रात? बोले भाई, सुनेंगे आप लोग? तैयार हैं? पक्का? हाथों को उठा के बताएं कितने लोग सोना चाहते हैं। एक मरतबा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बोले सुभान अल्लाह। हालांकि मैं पुराना हो चुका हूँ, लगभग मुझे सब जानते हैं और धीरे धीरे मेरे स्टाइल से भी वाकिफ हो रहे हैं लोग। कुछ लोग तो हाथ नीचे रखे थे, ये ऐसा ना क्यों फंस जाए। खैर, जिस नबी की ये महफिल है, जिस नबी की तारीफ आज हम करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं, इस नबी की तारीफ सिर्फ और सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, बल्कि बड़े बड़े पंडित भी नबी की तारीफ करते हैं। बोले सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ में कुरान और हदीस तो है ही है। नबी की तारीफ ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण, भविष्य पुराण में भी आई है। अगर आप जरा सुनने के मन में है, सुनना चाहते हैं, तो मैं एक बड़ा ही सोना मंत्र, बड़ा ही प्यारा मंत्र आपको सुना दूं। सुनेंगे? सुना दें? सुने। पूर्विदं पूर्णात् पूर्णमादिच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय शिष्यति। ओम शांति शांति शांति। गणेशं चरणं शीशन्नं गंगाजलं स्नानं शान्तं चरणं शीशन्नं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। एकुदेव सर्वभूते सर्वगुण सर्वभूतांतरात्मा क्रमाद्याख्या साक्षी चेता केवलो निर्गुणक कल्कि अवतार यापंसं परत्ति मध्यम ऊर सिच्चारणं मलमसानं लम्बय्यं तपस्यं महावीरं गुरु प्रारंपरादीपं सोमति स्वरूपाम्मा सुगमा रूहादेव दत्तं जगतपति असना साधु आश्चर्य जगुड़वती गिरी गिरी गंध ज्योति प्रकाशम नतमस्तकमस्तम प्रभु गुणगानम ना पूरी दारी जगच्छरी प्राकम पवित्रम पवित्रम। कुछ बुझाया? नहीं बुझाया? नहीं समझ में आया? नहीं समझा? क्या समझ गए? चलो इससे आसान सुना देते हैं, इससे आसान सुने। यहां पक्षपात कचूर आख वेद पुराण चेत पद भाग स्वंद विक्रम दो मनडरा महाकोग न चतुर्पदडरा राजनीति बहुप्रीति दिखावे अपना मत सबका समझावे सुनंचक सुंदर सत जारी तीन कौवंश भयोति भारी और तब तक सुंदर मदद कोई और पीका मोहम्मद पार न हो। समझ गए आप? अभी भी नहीं समझे? समझ गए? ऐसा मालूम हो रहा है मास्टर बैठे हुए संस्कृत के, हम मास्टर नहीं समझ पाए। अब मैंने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी जब आपके यहाँ किसी का मरने का वक्त करीब आता है, जब रूह निकलने का टाइम आता है, जब आखिरी वक्त आता है, तो कान में एक मंत्र पढ़ा जाता है, उस मंत्र का नाम क्या है? वो मंत्र कौन सा है? उसका मतलब क्या है? माना क्या है? तर्जुमा क्या है? ट्रांसलेशन बताओ, कौन सा वो मंत्र है? तो पंडित जी बोले ना पूछो तो ज्यादा बेहतर है। हमने कहा पंडित जी आप भी कहने पर मजबूर है, धर्म आपका कोई भी हो, मजहब
हेलो हेलो। पंडित जी बोले ना पूछो तो ज्यादा बेहतर। हमने कहा बताना पड़ेगा। तो पंडित जी बोले बताना पड़ेगा, सुनना चाहते हो तो सुनो। वो मंत्र कौन सा है? वो मंत्र बड़ा सोना है, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा मंत्र है। सुना दे, सुना दे। तो पंडित जी ने क्या कहा? कृष्ण अवतार में आतम सातम लिपुदिम सुद्धीमा संगम जपोला या इलालम हरि पापम परम परम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। अब हमने कहा पंडित जी इसका नाम बताओ, इसका तर्जुमा बताओ, क्या तर्जुमा है, क्या नाम है? तो पंडित जी बोले इसका नाम है अनकही मंत्र, और इसका नाम अनकही मंत्र है। इसका तर्जुमा, इसका मतलब, इसका ट्रांसलेशन ये है, इस तरह है कि ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से गुनाह माफ हो जाते हैं, कब्र की सफाई हो जाती है, हृदय गदगद करने लगता है। और अगर चाहते हो कि जन्नत मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से गुनाह माफ होते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से जन्नत मिल जाए। आपने बड़ी अच्छी अच्छी नातें सुनी है, अगर इजाजत हो तो हम भी पढ़े 2-3 शेर पढ़ेंगे। सुना दें, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, कि दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, कि दौलत पसंद है, हाँ दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है। हमको हमको नबी का नूर कराना पसंद है। हमको नबी का नूरी, बोले भाई बोले, हमको नबी का नूरी घराना पसंद है। हूरों ने देखते ही कहा ये बिलाल को, हूरों ने देखते ही कहा ये बिलाल को, हूरों ने देखते ही, हूरों ने देखते ही कहा ये बिलाल को। हमको नबी का चाहने वाला पसंद है, हमको नबी का चाहने वाला, हमको नबी का चाहने वाला पसंद है, वाला पसंद है। अब तुम दिल से वालिदैन की खिदमत किया करो। इधर वालों की तवज्जो चाहता हूँ कि तुम दिल से वालिदैन की खिदमत किया करो, कि तुम दिल से वालिदैन, तुम दिल से वालिदैन की खिदमत किया करो। क्या कि खुलते बरी, खुलते बरी, खुलते बरी मगर तुम्हें जाना पसंद है। खुलते बरी, खुलते बरी मगर तुम्हें जाना, अब बोलिए, खुलते बरी मगर तुम्हें जाना पसंद है। और बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, कि बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते,
जाना पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद। नारे हैदरी। जिसको इमाम हुसैन से मोहब्बत होगी वो खामोश नहीं बैठेगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ शेर, देखता हूँ कौन पर इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। कि बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, कि बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, क्या कि कर वो बला हकर वो बला हकर वो बला मगर तुम्हें जाना पसंद है। कि कर वो बला मगर तुम्हें जाना पसंद है। बादे तौहीद के मतवालों शमाए रिसालत के परवारों, गौसो ख्वाजा के दीवानों और इराक के जानिसारों, आका दाता माबा मलजा शमसुद्दोहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा खैरुल बशर आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबाग में अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पढ़े बाबा से बुलंद दरूद पाक। मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ की आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। रबीउल अव्वल शरीफ का यह महीना है। इसी महीने में 12 तारीख को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हम और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की धरती पर तशरीफ लाए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की धरती के ऊपर तशरीफ नहीं लाए थे, दुनिया में आपकी आमद नहीं हुई थी। उससे पहले के हालात इतने खराब थे कि एक खुदा को छोड़कर 360 बुतों को खुदा माना जा रहा था। आज जो हाल हमारे यहाँ एक किसी के मर जाने पे होता है, जो मैयत पे अफसोस हमारे यहाँ किया जाता है, किसी के इंतकाल हो जाने पर हमारे यहाँ अफसोस मनाया जाता है। जब इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के वक्त पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अजीज व अकारीब आते हैं, कहते हैं भाई सब्र कर, सब्र कर, एक दिन सबको दुनिया से जाना है, सबको दुनिया छोड़ जाना है, सबको मरना है एक दिन। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको दुनिया से चले जाना है। और जो हाल ये आज हमारे यहाँ एक मरने पे होता है, यही हाल उस वक्त होता था जब किसी की यहाँ किसी की तरफ एक बेटी की पैदाइश हुआ करती थी। जब बच्ची पैदा होती थी तो वो जालिम बाप धारे मार मार के रोता था। पड़ोसी आते थे, कहते थे भाई सब्र कर, रिश्तेदार आते कहते भाई सब्र कर। वो जालिम बाप कहता था मैं सब्र नहीं करने वाला, इस जालिम लड़की ने मेरे घर में जन्म लेके मेरी इज्जत में दाग दाग लगा दिए थे, मैं सब्र नहीं करने वाला, मैं इस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक इस जालिम लड़की को मैं जिंदा दफन ना कर दूं, जब तक मैं अपने हाथों से इसका गला ना दबा दूं, तब तक मैं सुकून की सांस नहीं ले सकता। वो जालिम बाप माँ की गोद से बच्ची को छीनता और दूर मैदान में ले जाता और अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा करके उसे दफन कर दिया करता था। अल्लाहु अकबर। अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता, कोई औरत बेवा हो जाती, जब वो औरत बेवा हो जाती तो उसे इज्जत की जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं था, उसे बनाव सिंगार करने का कोई हक नहीं था, बल्कि उस औरत को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। 1 साल या 40 दिनों तक उसी में बंद रखा जाता था। जरूरत की चीजें उसी में उसको दी जाती थी।
अरब की गर्मी अल्लाह अल्लाह, अगर वो मर गई तो मर गई, अगर 1 साल के बाद वो जिंदा बच के निकल आई फिर क्या किया जाता? उसे एक गधी पे बिठाया जाता, चेहरे में कालिख लगा दी जाती, फिर मक्के की गलियों में बाजारों में उस बेवा औरत को घुमाया जाता था और ये कहा जाता कि ये मनहूसा औरत है, ये मनहूसा औरत थी, ये उसको एक नारा दिया जाता। लेकिन सुनो मुसलमानों, ये जुल्म होता रहा, ये जुल्म होता रहा। मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन पर छोटी छोटी बच्चियां रब की बारगाह में दुआ करती हैं, मौला कब तक हमें जिंदा दफन किया जाता रहेगा, मौला कब तक हमारे गलों को दबाया जाता रहेगा, मौला कब तक हमारी सांसों को छीना जाता रहेगा, मौला बड़ा जुल्म हो गया, मौला अब तो कोई अपना रहम करने वाला पैगंबर भेज दे, मौला अब तो कोई अपना रसूल हमें जिंदगी देने वाला भेज दे। बेवा औरतें रब की बारगाह में रो रो के दुआएं करती है, मौला बड़ा जुल्म हो गया है, मौला हमारे चेहरे काले कर दिए गए हैं, मौला अब जुल्म हमसे सहा नहीं जा रहा है, मौला अब तो कोई अपना पैगंबर भेज दे, अब तो अपना कोई रसूल भेज दे जो हमारी इज्जत बचा सके। दुआ कबूल होती है, अल्लाह करम फरमाता है। रबीउल अव्वल के महीने में मक्के की सरजमीन पर सुबह सादिक के वक्त 12 तारीख को आमिना के शिकम से अल्लाह ताला अपने यार को, आमिना के लाल को, हसनैन के नाना को, फातिमा के बाबा को, हम और आपके नबी को पैदा फरमाता है। जब मेरा और आपका नबी तशरीफ लाता है वो ऐलान करता है, ऐ बच्चियों अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिंदगी देने वाला रसूल तुम्हें आ गया है। ऐ बेवा औरतें तुम भी सुन लो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें सहारा देने के लिए आमिना का लाल आ गया। नारे तकबीर। तो पता क्या चला, नबी आए हैं तो बच्चियों को जिंदगी मिली है, नबी आए हैं तो बेवा औरतों को इज्जत मिल गई। लेकिन आज के हालात हमारे यहाँ क्या हैं? आज के हालात हमारे यहाँ ये हो गए कि आज अगर हमारे यहाँ कोई इज्जतदार घराने की लड़की अपने सर पे दुपट्टा रख ले, कपड़े वो पहन ले जो शरीयत में पहनने का हुक्म है, यानी उसका जिस्म बाहर से ना दिखाई दे, तो आज उसे कहा जाता है कि ये पुराने ख्यालों में जी रही है, ये पुराने ख्याल की लड़की है, ये इस जमाने की लड़की नहीं, बल्कि इज्जत उसे दी जा रही है। इज्जतदार उस लड़की को समझा जा रहा है जो लड़की जितने ही ज्यादा गरारे सरारे फरारे खरारे पहन ले, होता है कि नहीं है? जो लड़की जितने ही ज्यादा गरारा सरारा फरारा खरारा पहनकर रोड पे झाड़ू लगाते हुए शादी में जाए, उसे कहा जा रहा है ये आज की लड़की है, मानो लड़की है। लेकिन सुनो मुसलमानों, ऐसी लड़की नबी की नजर में, इस्लाम की नजर में इज्जतदार नहीं है, बल्कि नबी फरमाते हैं जिस घर की औरतें अपने सरों पे दुपट्टा नहीं रखती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उस घर में बरकतें नहीं होती है, बल्कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि घरों में बरकतें हो, अगर तुम चाहते हो रहमत के फरिश्ते आए तो इस पर अमल कर लो, तुम्हारे घरों में बरकतें होना शुरू हो जाए। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, आज जो तुम्हें इज्जत मिली है ये इज्जत किसी और के सदक़े में नहीं मिली है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में मिली है। अब तुम कोई आम औरत नहीं हो, बल्कि इस दुनिया को बड़े बड़े खजाने जिसने दिए हैं वो कोई आदमी ने नहीं दिया है, बल्कि औरत ने दिया है। सैयदा तैयबा ज़ाहिदा नय्यरा पाकीज़ा खातून जन्नत हज़रत फातिमा को जिसने जन्म दिया है कोई आदमी नहीं है, बल्कि एक औरत ही ने पैदा किया हज़रत फातिमा को, किसी आदमी ने नहीं पैदा किया। इमाम हसन और हुसैन को पैदा करने वाली, बोलो बोलो बोलो, औरत। इमाम हसन और हुसैन को पैदा करने वाली औरत, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा करने वाली, गौसे आज़म को पैदा करने वाली, ख्वाजा अली इब्न आस को पैदा करने वाली, हाजी वारिस पाक को पैदा करने वाली, हाजी वारिस पाक को पैदा करने वाली, आला
पैदा किया ये औरत थी। ये वो औरत नहीं थी जो जींस पैंट पहन के घूम रही हो। ये वो औरत नहीं थी जो गैर मर्दों से गैर लड़कों से माँ बाप से छुप छुप के चौराहों पे अब गैरों से बातें कर रही हो। ये वो औरत नहीं थी जो नए नए फैशन में गरारा सरारा फरारा रोड पे झाड़ू लगाते हुए शादी में चाहे गैरों के सामने अपनी चोंच को लाल करके लोगों को अपना चेहरा दिखाए। ना, ये वो औरत नहीं थी, बल्कि ये वो औरत थी कि जब ये घर से निकलती थी तो चेहरा तो बड़ी दूर की बात है, नाखून तक ना नजर आते थे। जब ये औरत घर से बाहर निकलती थी तो इसके चादर में पैवन तो दिखाई देते थे लेकिन जिस्म नहीं दिखाई देता। ये वो औरत थी। और अगर ऐसी औरत, ऐसी लड़की जो सोए तो तरीका फातिमा का हो, उठे तो तरीका फातिमा का हो, खाना खाए तो ढंग फातिमा का हो, पानी पिए तो ढंग फातिमा का हो, अगर ऐसी लड़की किसी बाप की बेटी बन जाए तो बाप के लिए रहमत है। अगर किसी शौहर की बीवी बन जाए तो उसके लिए नेमत है। अगर ऐसी लड़की माँ बन जाए तो उसके कदमों को नीचे जन्नत है। लेकिन ये वो औरत नहीं थी जिसके सामने उसकी बेटी डांस कर रही हो। ये वो औरत नहीं थी जिसके सामने उसका बेटा टेंगे 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 कर रहा हो। आज तो जिधर देख लो, जिस गली में निकल जाओ, जिस गांव में चले जाओ, जिस रास्ते से गुजर जाओ, टेंगे 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 ने तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब ये माँ अम्मा बहनी, इनके सामने अगर उनका बेटा करे टेंगे टेंगे तो माँ बहनी जो है दांत दिखा खी खी कर रही है। ये नासरत की लाल का रोटी मना करी और बड़ी खुश दांत दिखा के मेरा बेटा टेंगे टेंगे कर रहा है। दांत दिखा के खुश, मेरा बेटा टेंगे टेंगे कर रहा है, कमाल कर रहा है। याद रखना, आज अगर तुमने अपने बेटे को टेंगे टेंगे करने से नहीं रोका, मना ना किया, तो कल जब तुम बूढ़ी हो जाओगे, तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, तो आज तुम टेंगे टेंगे से इसे नहीं रोक रही हो, कल यही बेटा तुम्हें टेंगे टेंगे करवा के उस मेरे से बात। अगर तुम चाहती हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे के लिए मेरा सहारा बन जाए, मेरी लाठी बन जाए, तो उसे मुस्तफा का दीन सिखा के जवान करो, अच्छी तरबियत देके जवान कर दो, तुम्हारे लिए आसान। ये वो औरत नहीं थी, बल्कि ये वो औरत थी सुबह से लेकर के शाम तक 18 पारे की तिलावत करती थी। और जब उससे बेटे की पैदाइश होती थी तो कोई आम बेटा नहीं पैदा होता था, बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारे का हाफिज़े कुरान, जिसे पूरी दुनिया बड़े पीर के नाम से जानती है। यह औरत की तरह नहीं थी, बल्कि ये वो औरत थी। अगर अपने बेटे से कह दे कि बेटा नमाज पढ़ा कर तो बेटा नमाजी हो जाए, अगर माँ बेटे के लिए दुआ कर दे कि बेटा मेरा बुरा है तो अच्छा हो जाए तो बेटा अच्छा हो जाता था। अगर ये माँ दुआ कर दे कि मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जाए तो बेटा अल्लाह का वली बन जाता था। अगर दुआ करे कि मेरा बेटा नबी का चाहिए वाला बन जाए, नबी का वफादार बन जाए तो नबी का वफादार बन जाया करता था। ये वो औरत थी जो अपने बेटे से कहा करती थी, बेटे अपने सर पे टोपी रखा कर। अपने बेटे से कहा करती थी, बेटा अपने चेहरे पे दाढ़ी रखा कर। और अपने बेटे से कहती थी कि बेटे नबी के दीन के लिए अगर जरूरत पड़े तो मैदान में निकल के दुनिया को बता दे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात पे दौड़ा दिए। ये वो औरत थी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, सुनो, आज तुम्हें जो जिंदगी मिली है ये जिंदगी कहीं और से नहीं मिली है, बल्कि मुस्तफा के सदक़े में मिली है। ऐ मेरी माओ, तुम भी सुनो, आज जो तुम्हें जो इज्जत मिली है वो इज्जत कहीं और से नहीं मिली है, बल्कि मुस्तफा के सदक़े में मिली।